Morning everyone, welcome to our last part of our series 8 what school and college should add in their syllabus. So today we're talking about something very important, real-time experience in education. If India wants to grow and become a great nation, we need the world's best education system. And the key is learning from the real life, not just from the books. So why real-time experience? In today's world, students are often treated like robots. They read the same textbooks for years, memorize answers and write exams. But real education is about living the knowledge, not just reading it. So आपने देखा होगा काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स में वही जो जब से हम आज़ाद हुए हैं वही सेम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स सेम चीज़ें, कोई अपडेट नहीं है. वही जो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंडफादर सब ने यही चीज़ें पढ़ी हुई हैं. और कोई मतलब अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए बट द बुक्स और जो कंटेंट था वो सेम ही था. बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई पर अभी तक अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. एग्जाम्पल्स लेके मैं बताता हूँ आपको. यू कैन रीड अबाउट स्विमिंग इन अ बुक बट अनलेस यू एंटर द वाटर यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्विम. Second, you can study cooking recipes, but only when you cook in the kitchen you will understand taste, patience, and creativity. Third, you can read about teamwork in theory, but you learn true teamwork only when you play football, do group projects, or handle an event together. आजकल का टाइम है नई एजुकेशन में एक्सपीरियंस लेके आना. एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ के अंदर तो वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगी, हमें लंबे टाइम तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे टैलेंट और हमारा एक्सपोजर उससे ज़्यादा काफ़ी बढ़ सकता है. तो आजकल हमने देखा होगा जब हम स्कूल से पास आउट हो जाते हैं और कॉलेज पास आउट हो जाते हैं पर हमें चीज़ें भूलने लग जाती हैं. क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ याद करी हैं. कितना हमारा दिमाग कितना याद रख लेगा, वो तब इतना प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं इतने सारे, तब याद कर लिया सिर्फ एग्ज़ाम्स तक, उसके बाद कुछ नहीं है. तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हमें एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है. उस जब हमारे एक्सपीरियंस होगा उसमें हमारे साथ एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ बुरे इवेंट्स भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, नहीं भी सीखने को मिलेगा, इन्जॉय भी करोगे, नहीं भी करोगे, बट वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी. एग्जाम्पल्स हम समझते हैं. Here are some real-time experience that must be part of our syllabus. Life skills, cooking, plumbing, carpentry, driving, first aid, and personal finance. Every student should know how to survive independently. ये जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये एक हर बच्चे को ना जब छोटा होता है उसको ना एक क्या कहता है करने का मन करता है कोई भी चीज़. बट क्या कहते हैं हमारी स्कूल और कॉलेज इतने अप टू डेट नहीं है कि वो हमें एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दे दें. तो इसीलिए क्या कहता है ये चीज़ें हमारे सिलेबस में ऐड होनी चाहिए. सेकंड हमारा टेक्नोलॉजी स्किल्स, कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई एंड डिजिटल लिटरेसी. ये आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं. द वर्ल्ड इज़ मूविंग फास्ट एंड विदाउट द स्टूडेंट्स विल लेफ्ट बिहाइंड. तो ये आजकल बेसिक चीज़ें बन गई हैं कि हमको कंप्यूटर आता है तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आजकल सारा काम वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर होता है. मोस्टली क्या 99% सारा काम इंटरनेट के ऊपर ही है. तो इसलिए हमें कोडिंग, रोबोटिक्स ये चीज़ें, एआई, और सबसे ज़्यादा एआई आजकल ट्रेंड में है तो हमें आनी चाहिए. बेसिक्स आएँ कि अगर हमें कुछ कोई हमारा कोई काम कर रहा है वो उससे नहीं हो पाए तो हम ठीक करके उसको दे दें, हम उसके ऊपर भरोसे डिपेंडेंट ना रहे. डिपेंडेंसी सबसे प्रॉब्लम देती है हर बिजनेस में, हर चीज़ के अंदर. सो थर्ड हम आता है ट्रैवल एंड एक्सपोजर. A trip which is more than 10 chapters of book. While traveling, students learn about culture, food, languages, respect for diversity and how to behave as responsible humans. ये जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वही है. फोर्थ है डिबेटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग. सबसे अच्छा टॉपिक है ये और मेरा भी सबसे ज़्यादा पसंद टॉपिक है. इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग अ पैसेज, लेट स्टूडेंट डिबेट रियल इशूज़, climate change, elections, poverty, technology. This builds confidence and critical thinking. जैसे हमको स्कूल्स और कॉलेज में आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी कि एक ऐसे दे देता है आपको, इस ऐसे पे लिखना है. वो ऐसे कहाँ तक सीमित रह रहता है, बस आप और टीचर के बीच में. आपने लिखा, आपकी व्यूज़ और चीज़ें टीचर के पास चले गए. अब टीचर क्या है, उसके पास तो हज़ारों ऐसेज हैं एंड टीचर इतना ऑक्यूपाइड होता है वो आपका ऐसे को अच्छा भी होगा वो नहीं आगे करेगा कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाई है. बट यही अगर थोड़े एफर्ट्स हम कहें टीचर का बर्डन कम करके लाइफ स्किल्स और क्या कहते हैं लाइव बच्चों के बीच में ऐसे कंपटीशन करें, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, थोड़ा बोले क्या कहते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट लेवल और उनकी जो सोशल थिंकिंग है चीज़ें काफ़ी कुछ निकलेगी, इनोवेशंस निकलेंगी. फिफ्थ हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल के टाइम में. स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज़ and the government or college should provide funding for them. This creates problem solvers, not just job seekers.
तो आजकल जैसे कि बच्चों को आइडियाज़ आते हैं, हर चीज़ में फंडिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स आपको नहीं दे रहे पैसे, क्या कहते हैं, बट स्कूल और कॉलेज क्या कहता है फंडिंग उनको प्रोवाइड कर सकता है। अगर उनको आइडिया अच्छा लगे, पिच करो अपना, और अपना क्या कहते हैं कुछ भी फंडिंग लेके थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कॉलेज और स्कूल हेल्प कर सकता है। तो सिक्स हमारा सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीच स्टूडेंट्स अबाउट जेंडर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। इफ बॉयज़ आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, सोसाइटी विल सी लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। सो दिस थिंग्स क्या कहते हैं, ये मैं जो हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था, ये आनी चाहिए और ये सिलेबस में मैंडेटरी हो जानी चाहिए चीज़ें। क्योंकि आजकल जैसा आजकल का ट्रेंड है, आजकल ह्यूमंस की क्या कहते हैं, इंसान की कदर नहीं करता, इतना ज़्यादा वायलेंस चीज़ें काफ़ी कुछ हो रही हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स सिखाते नहीं, ना पेरेंट्स के पास टाइम है, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या कहता है 8 से 9 घंटे स्कूल और कॉलेज में अपना बिताता है, फिर ट्रैवलिंग होगी, तो मोस्टली बहुत कम टाइम मिलता है कि अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में और क्या कहते हैं अपने यंगर हुड में टाइम बिताए। तो उसमें स्कूल और कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स भी कर सकता है पर पेरेंट्स की उसमें रेशियो कम हो जाती है। 7 है सिविक एजुकेशन। लेट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस, मॉक पार्लियामेंट्स और विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। दिस वे दे लर्न डेमोक्रेसी, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें ये चीज़ें स्टूडेंट इलेक्शन वगैरह ये चीज़ें हमारे कॉलेज और स्कूल में होनी चाहिए, बट इन अ बिहेवियर क्या कहते हैं कि उसमें हमारे जैसे बिग पॉलिटिशियन जैसे फंडिंग उठा के ये चीज़ें ड्रामा, बिग रैलीज, ये सोशल ड्रामा ना करें। इनफैक्ट क्या कहते हैं वो विदाउट फंडिंग उठा के एक अच्छी तरह क्या कहते हैं अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी से एडवांस होके वो प्लेटफॉर्म पे करें। तो इसमें डेंजर्स ऑफ नॉट हैविंग रियल एजुकेशन, डेंजर्स क्या है इसमें? इफ़ यू डोंट प्रोवाइड द राइट एजुकेशन, समवन एल्स विल फिल द गैप। अब समवन में कौन आता है? चिल्ड्रन हु डोंट लर्न मॉरल वैल्यूज़, लव फॉर देयर कंट्री एंड ह्यूमैनिटी may fall into the wrong hands. Terrorism, extremism and hatred were born when young minds were brainwashed. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की इंडिया और पूरी वर्ल्ड के अंदर की, जिनको घर से प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती कहीं से भी, जॉब से, उनके दूसरे लोग जो गलत लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनसे गलत काम करवा लेते हैं। पर उन्हें पता नहीं चलता है कि हम सही कर रहे हैं गलत, क्योंकि उनका माइंड इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो सोच ही नहीं पाता, बस उसका जो वो कहता है वो कर देता है। सो रियल एजुकेशन प्रोटेक्ट्स आवर यूथ एंड योर नेशन ऑल्सो। एजुकेशन इज़ एवरीवेयर। मैं आपको सोचा हमें एक एजुकेशन हर जगह पे, अगर आप सीखना चाहो हर जगह से सीख सकते हो। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इन स्कूल्स, इट्स एवरीवेयर। ऑन यूट्यूब टीचर्स लाइक खान सर आर प्रोवाइडिंग फ्री नॉलेज। In libraries, newspapers like the Times of India, or even in small experiences, when you help your parents at home, when you talk to shopkeepers, or when you manage your pocket money, you are learning everywhere. So Times of India जो लंदन टाइम्स है, ये न्यूज़पेपर काफ़ी बड़े मायने पे और फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वेरी लो कॉस्ट पे आप हर बंदा पढ़ सकता है इसके ऊपर। ज़रूरी नहीं हमें स्कूल जाके हर चीज़ नॉलेज मिले, हर जगह से आप नॉलेज ले सकते हो, बट आपको एक माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा। इससे हर स्टेप पे आप जो भी बढ़ते हो, हर चीज़ पे आप सीख सकते हो। एवरीवेयर आप जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी, हर जगह से आप सीख सकते हो। यही एजुकेशन है। तो आपको माइंड अपने इससे शार्पन और आपका ब्रॉड माइंड होगा इससे। सो इन द रियल टाइम एक्सपीरियंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। स्टूडेंट शुड नॉट पास एग्जाम्स, दे शुड लर्न हाउ टू लिव। मुझे सबसे एग्ज़ाम्स बेकार चीज़ लगती है कि जब भी एग्ज़ाम्स का माहौल बनता है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टीचर्स टू पेरेंट्स हर जगह बर्डन बन जाता है, एक स्ट्रेस हो जाती है लाइफ में कि एग्ज़ाम्स है। मैं कहा एग्ज़ाम्स होने चाहिए क्या कहते हैं, बट एक ऐसा बर्डन, क्योंकि एजुकेशन एक मज़े चीज़ बननी चाहिए कि थोपना नहीं। हमने क्या कहते हैं कि एजुकेशन पेपर है, क्या कहते हैं, अब हर बच्चा टेंस हो जाता है पेपरों के बीच में, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, टेंस डिप्रेशन, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं। क्यों है? क्योंकि मैनेज नहीं है इन चीज़ों में, बर्डन है हर जगह पे। सो इंडिया विल नॉट ओनली कम्प्लीट बट लीड्स इन द वर्ल्ड इन एजुकेशन इफ़ वी ब्रिंग दिस चेंज। रिमेंबर, we don't become great humans by reading alone. We become great when we live what we learn. So if you like my video, please like, share and subscribe my video. Thank you so much.